नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि मैं वैचारिक कार्यक्रम बहुत देखता हूँ, बौद्धिक कार्यक्रम बहुत देखता हूँ और मेरा मानना है कि बौद्धिक कार्यक्रम ही ज़्यादातर लोगों को देखने चाहिए। बाकी एंटरटेनमेंट का भी अपना रोल है जीवन में, वो भी होना चाहिए। नमक मिर्च भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मुख्य रूप से भोजन ही आदमी के काम आता है। दोस्तों, अभी एक जो खरी खोटी चैनल है जिस पे आते हैं बाबा जी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे, और एक आते हैं उस पर राजेंद्र सिंह पंघाल। मैं ये बड़े खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि राजेंद्र सिंह पंघाल एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और मैंने जो है बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति देखे हैं हरियाणा के, लेकिन इस लेवल का कोई व्यक्ति नहीं देखा जो बिल्कुल जो बोलेगा एक्यूरेट नाप तोल के बोलेगा। अगर उसके पास डाटा है तो ही विल स्पीक, नाइदर नहीं बोलेगा और शांत रहेगा। और ऐसा आदमी अमूल्य है, बहुमूल्य है हरियाणा के लिए, भारत के लिए, इस धरती के लिए उसकी कोई कीमत नहीं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं चाहूँगा, मैं अब उनसे मिलने का भी इच्छुक हूँ। अगर मुझे कभी मुझे मिलने का मौका मिला, मैं चूँकि हरियाणा में विजिट करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, ठहरता भी हूँ, तो मैं ज़रूर मिलूँगा। अब मैं आता हूँ उस बात पर जो उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया। ये रहस्य उद्घाटन वैसे तो अगर हरियाणा में सनसनी मचनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कैसे यह हरियाणा के लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। क्या हरियाणा के लोग इसके आदी हो गए हैं? और अगर इसके आदी हो गए हैं तो आप यकीन मानिए हरियाणा एक गंभीर संकट में है। हरियाणा का बचना मुश्किल है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हरियाणा में भर्ती होता था सरकारी नौकरी की, जिसके पास कागज आते थे, अपॉइंटमेंट लेटर आता था, वह आदमी को यह कहा जाता था कि आप जा करके, जैसा कि उन्होंने नाम लिया है कि आप उस व्यक्ति से जाके मिलिए जो उस समय एक लीडर थे जिनका नाम है, उस समय उन्होंने नाम लिया है जैसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और उससे मिलिए। फिर वो एक चैनल चलता था कि वो जाके आप उससे गांव में मिलिए, गांव का हमारा एक आदमी है, उसको खुश करिए। और वो फिर बोलता था कि भाई वहाँ पे आपको खेती ये रैली वैली में जाना होता है तो भाई उसकी थोड़ी मदद वगैरह, या जैसे भी उसको खुश करने का मतलब ये आप लोग समझते हैं, हर तरह से खुश होता है, धन से भी होता है, मन से भी होता है, ये सब तो खैर बहुत अंडरस्टूड बात है। तो अगर हरियाणा में इस तरह की भर्तियां हो रही थी, इस तरह से 10 साल सत्ता रही है, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और अगर इस तरह के कार्यक्रम चल रहे थे अंडरग्राउंड छुपे हुए, और रोहतक जैसे जिले में जो कि सर्वाधिक जागरूक मेरे हिसाब से मैं मानता हूं, हालांकि और भी जिले जागरूक है, लेकिन मैं रोहतक को सर्वाधिक जागरूक मानता हूं पॉलिटिकल। और अगर ऐसा चल रहा था तो जो भी ये कर रहा था, मैं नाम नहीं ले सकता अभी क्योंकि मुझे पता नहीं इसके पीछे आखिर में था कौन। हो सकता हो जैसा उन्होंने कहा कि भाई गांव का जो आदमी होता है तो वो तो एक उसमें चैन में होता है, उसको उसकी वो कहता है कि भाई मुझे खर्च करना पड़ता है, जेन्युइन होता है। हो सकता है कि जिसका उन्होंने नाम लिया दीपेंद्र, वो भी बेचारा मजबूर हो और कोई दूसरा हो, यह भी हो सकता है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं तो कहता हूं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का चल रहा है कि कहीं कोई विदेशी दबाव था क्या, किसी विदेशी दबाव के आगे तो ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जो भर्ती होंगे सरकारी नौकरियों में वो लोग गद्दारी करेंगे। और ऐसा आया है, पब्लिक डोमेन में है कि एक आदमी जो हरियाणा का कहीं का था और गद्दारी कर रहा था, उसको अनिल विज ने अरेस्ट कराया है। क्या ये लोग पाकिस्तान की सह पर काम कर रहे थे? इसकी जांच होनी चाहिए। यह लोग का मतलब है कि जो उस चेन में शामिल थे, क्योंकि कोई भी हरियाणा का, जिसने हरियाणा का पानी पिया है, जो हरियाणा का एहसान उतारना चाहता है, हरियाणा के देश, हरियाणा के मिट्टी से प्रेम करता है, इस देश की हवा पानी से प्रेम करता है, वो कभी ऐसी गद्दारी हरियाणा के साथ नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो वो चोर है, बेईमान है, दुष्ट है, राक्षस है। हरियाणा का
वह हितैषी नहीं हो सकता। और अगर बहुत से लोग शामिल है, बहुत से गांव के लोग इसमें शामिल है, बहुत से कर्मचारी इसमें शामिल है, तो सारे के सारे दुष्ट हैं, चोर हैं, बेईमान है, राक्षस है, राष्ट्रद्रोही है। उनके ऊपर तो एनएसए की धारा लगनी चाहिए, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और तुरंत पुलिस में देना चाहिए। क्योंकि ये तो बहुत गंभीर बात है कि जो आदमी नौकरी पर लग रहा है उससे आप कहते हैं कि आपको कुछ सेवा करनी पड़ेगी। अगर वो सेवा करेगा तो इस राष्ट्र के साथ कैसे ईमानदारी करेगा? वो उसकी भर्ती इसलिए इस हरियाणा राज्य के पब्लिक की, जनता की सेवा करने के लिए हुई है। अगर इस तरह से कबाड़ आदमी भर्ती हो जाएंगे और कबाड़ सोच से चलेंगे, भ्रष्ट सोच से चलेंगे, तो वह इस हरियाणा को डुबोने काम करेंगे। और अगर यही सिस्टम चल रहा था 10 साल तक, तो जो लोग भर्ती हुए उन लोगों ने हरियाणा का कितना नुकसान